気配が変わった。全然。霹靂一閃。तो हेलो गाइस, कैसा हो सब लोग। स्वागत है चार एक्सप्लेन में। तो चलिए हम इस कहानी का नवा चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो हमें पिछले एपिसोड के लास्ट में दिखा गया था कि और रॉन्ग ड्रूइकिंग वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि इसे सुने, आपके पत्नी के पिता पर एक नकली पेंटिंग डॉन को अधिक कीमत पर बेचने का संदेह है, जो एक जांच करने के लिए पर्याप्त था। तभी वह लड़का कहता है कि बोर, और रॉन्ग ड्रूइकिंग कहता है कि हाँ, पुलिस अब जांच कर रही है कि पेंटर कौन है, लेकिन उसके पिता ने जोर देकर कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये पेंटिंग नकली थी। और रॉन्ग ड्रूइकिंग कहता है कि आपकी माँ की कलात्मक शैली का अनुकरण करना बहुत ही कठिन है। डॉन की नकल करने वाला चित्रकार वास्तव में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली चित्रकार है। तो चलिए यहाँ से आगे हम शुरू करते हैं कहानी को। और आगे रॉन्ग ड्रूइकिंग कहता है कि ठीक इस सेल्फ प्रोटेक्ट पेंटिंग की तरह कलात्मक अवधारणा बहुत ही अनोखी है। और फिर हमें एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग को दिखाया जाता है और एक लड़का सोचता है कि आपका अधिकार, लेकिन उसके अलावा संभवतः सुबह की नकल कर सकता है। और जीपी उसके कान में कहती है कि वह पेंटिंग नकली है, असली पेंटिंग आपके घर में सुरक्षित है, मैंने देखा है। और वह लड़का सोचता है कि शायद इसलिए उस दौरान समय जानता था कि पेंटिंग नकली है। उसने ली होने का नाटक किया हान्या डॉन की नकल करने के लिए। तभी रॉन्ग ड्रूइकिंग कहता है कि आपका मतलब ये है कि पुलिस जिसकी तलाश कर रही है वह आपकी पत्नी है। तभी वह लड़का बोलता है कि हाँ। और वह लड़का कहता है कि मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए कोई तरीका सोचना होगा। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि जीपी वहाँ पर आकर बैठ जाती है। फिर वह लड़का बोलता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे पता है कि ली हनिया कहाँ है। तभी जीपी कहती है कि क्योंकि आप जानते थे कि मैं वह नहीं हूँ। और जीपी कहती है कि यहाँ तक कि उसके माता पिता भी मुझे उससे अलग नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते थे। जब मैं एकदम से प्रकट हुई आपको आश्चर्य नहीं हुआ, जिसका अर्थ है कि आप जानते थे कि वह अपनी शादी के दिन दिखाई नहीं दी थी। और वह लड़का कहता है कि आपका अवलोकन बहुत तेज है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। और जीपी वहाँ से खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्या ऐसा है, ठीक है, मुझे आपका इतना समय लेने के लिए खेद है। जीपी वहाँ से जा रही होती है, तभी पीछे से लड़का आवाज देता है और कहता है कि क्या आपको परेशानी हो रही है, तो आपने ड्रूइकिंग से मदद क्यों नहीं मांगी। वह अपने संसाधनों से आपकी समस्याओं को हल करने के लिए आपकी मदद कर सकता है। और फिर पीछे मुड़कर जीपी कहती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। और जीपी अपने मन में सोचती है कि जिस व्यक्ति को रॉन्ग ड्रूइकिंग के जीवन में साथ होना चाहिए वह ली हनिया है, उसे मैं अपनी समस्या से नहीं उलझने दूंगी। इसके अलावा वह इसका पता लगा सकती हैं असली वजह कि मैंने नाटक किया। वास्तव में मुझे उसकी पत्नी बनना है। पेंटिंग डॉन के कारण मैं आश्चर्य में हूँ, अगर उसे पता चलेगा तो वह क्या सोचेगा मेरे बारे में। तभी वहाँ पर रॉन्ग ड्रूइकिंग केक लेकर आ जाते हैं और वह सोचते हैं कि मुझे उससे गुस्सा होना चाहिए क्योंकि उसने मुझे अंधेरे में रखा, मैंने उसके लिए केक क्यों खरीदा, या फिर मैं इसके बारे में भूल जाऊं। तभी रॉन्ग ड्रूइकिंग अंदर आकर टेबल पर केक को रख देते हैं। तभी जीफू कहती हैं कि यह क्या है, और ड्रूइकिंग वहाँ पर रखकर चले जाते हैं। और तभी जीफू कहती हैं कि क्या वह मुझसे अभी भी गुस्सा है। और जीफू सोचती हैं कि उसकी हरकत बहुत ही स्पष्ट है, वह ध्यान को आकर्षित करने वाले बच्चे की तरह है। अप्रत्याशित रूप से वह बहुत ही प्यारा है। और फिर जीफू डिब्बे को खोलकर देखती हैं तो अंदर 4 अलग फ्लेवर के केक दिखाई देते हैं और वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और बोलती हैं कि वाह, यह तो मेरे सारे पसंदीदा केक हैं, उन्हें कैसे पता चला। और कहती हैं कि इस शीत युद्ध को रोकने के लिए मुझे कुछ करना होगा। और सोचती हैं कि सबसे कारगर तरीका है। और फिर एक टेबल पर रखी हुई किताब को खोलकर देखती हैं और कहती हैं कि क्या वाकई मुझे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, इससे मैं एक जवान औरत लगूंगी। और फिर वह कमरे के अंदर आ जाती हैं और कहती हैं कि क्या वह हैं। और वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है, वह बोलता है कि युवा मास्टर चाहते थे कि मैं आपको यह दूं। और जीफू कहती हैं कि क्या वह पहले ही वापस नहीं आ गया, उसने इसे क्यों भेजा। और वह लड़का कहता है कि मैं पेंटिंग को यहाँ पर रखकर पहले छोड़ दूंगा। और जीफी उस पेंटिंग के पास जाती हैं और पर्दे को हटाती हैं और बोलती हैं कि क्या ये मेरे लिए 1000 टुकड़ों की पहली हो सकती हैं। और वह जैसे कपड़े को खींचती हैं और बोलती हैं कि यह क्या रॉन्ग ड्रूइकिंग इस वजह से गुस्से में है। अब मुझे पता चला कि उसके साथ कैसे मेल मिलाप करना है। और हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि रॉन्ग ड्रूइकिंग अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा होता है और सोच रहा होता है कि, और बिस्तर से उठ जाता है और कहता है कि वह पागल लड़की क्या है। तभी वहाँ पर रॉन्ग ड्रूइकिंग के कमरे में जीफी आ जाती है और रॉन्ग ड्रूइकिंग कहता है कि पागल लड़की तुम क्या कर रही हो।
तभी जीशु कहती हैं कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, और वह बोलती हैं कि क्या आप मेरे पर उस पेंटिंग की वजह से गुस्सा कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं उस समय कैसी पोस्ट करती हूँ। तो बस आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करो, और वीडियो कैसा है कमेंट करें और लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 気配が変わった 前奏 霹靂一閃